हेलो हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रेस्पॉन्स टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस टाइप रेस्पॉन्स के बारे में। इसमें आपको मिलता है 200 ओके द रिक्वेस्ट हैज सक्सेस। इसका दिस मीन्स कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेस हो गई है और आपको 200 ओके रेस्पॉन्स में मिल गया और जो भी आपको रेस्पॉन्स चाहिए था आपको मिल जाएगा। 201 क्रिएटेड द रिक्वेस्ट हैज सक्सीड एंड ए न्यू रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हो गई है और आप जो भी नया क्रिएट करना चाहते थे, जैसे कोई नया यूज़र बनाना चाहते थे, तो वो यूज़र आपका जो है वो क्रिएट हो गया है। 240 नो कंटेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेस हो गई है और आपको, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिलता। नेक्स्ट अपन बात करें तो रीडायरेक्शन एरर रेस्पॉन्स, जिसपे सबसे पहले आता है 301। इसमें क्या होता है कि आपका जो यूआरएल है वो परमानेंटली दूसरे यूआरएल पे मूव हो चुका है। आपका जो रिसोर्स जो है वो परमानेंटली दूसरे यूआरएल पे मूव हो चुका है, तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे मूव परमानेंटली 301। और नेक्स्ट आता है 302। इसमें आपका ये होता है कि आपका जो रिसोर्स है वो टेम्परेरली दूसरे यूआरएल पे, डिफरेंट यूआरएल पे लोकेटेड है, यानी इस यूआरएल पे नहीं है, दूसरे यूआरएल पे है वो। तीसरा आता है क्लाइंट एरर रेस्पॉन्स, जिसमें सबसे पहले आता है 400 बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है कि द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू क्लाइंट एरर। इसका मतलब होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट जो है उसको सर्वर प्रोसेस नहीं कर सकता, बिकॉज आपका जो, या तो आपका यूआरएल सही नहीं है, और या फिर आपका जो फाइल साइज़ है वो बड़ा है, और या फिर आप जो जैसन जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपका गलत है। नेक्स्ट आता है 401 अनऑथोराइज। इसमें ये रहता है कि आपका जो टोकन है, जो भी टोकन वगैरह होता है, या फिर आपका जो क्रेडेंशियल है, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह है, कुछ तो आपका गलत है, इसलिए आपको अनऑथोराइज का एरर मिलेगा। तीसरा आता है 403 फॉरबिडन। इसमें ये होता है कि आपका जो सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट को समझता है, द सर्वर अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट बट रिफ्यूज टू अनऑथोराइज इट। लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीज़न होता है, जैसे आपको उस पेज का एक्सेस नहीं होता है तो आपको वो पेज नहीं दिखाता है और आपको 40 फॉरबिडन का रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स देता है, और ये मोस्टली वेब यूज़र्स को मिलता है, उसमें ये एनकाउंटर्ड होता है। नेक्स्ट आता है सर्वर एरर रेस्पॉन्सेस। इसमें ये रहता है कि इसमें सबसे पहले आता है 500 इंटरनल सर्वर एरर, और 500 इंटरनल सर्वर एरर तब आता है जब आपका सर्वर पे कोई अनएक्सेप्टेड कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वो रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 502 बैड गेटवे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सर्वर है वो गेटवे या उसको, आपका जो सर्वर है उसको उसको अपस्ट्रीम सर्वर से जो है वो इनवैलिड रेस्पॉन्स मिलता है, तो वो आपको 502 बैड गेटवे देता है। 503, नेक्स्ट बात करते हैं 503 सर्विस अनअवेलेबल। इसमें जो सर्वर होता है वो आपका करंटली अनअवेलेबल होता है, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो टेम्परेरीली ओवरलोड हो गया हो या फिर मेंटेनेंस पे डाल दिया गया हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।